में जो एग्ज़ाम्स हो उसमें से हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसमें एक्स रूप दिया है, एक फिगर भी दिया है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा, इस भाग का नाम क्या है। तो आप जानते हैं कम्यूटेटर का वो राइजर की बात किया है, तो इसमें से सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। इसमें पूछा है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो आप जानते हैं कि आर्मेचर के श्रेणी में तथा इन दोनों के समांतर में जुड़ा है, तो ये हो जाएगा लॉन्ग, चूँकि दोनों के समांतर में जुड़ा है। अब इसमें ये देखना है कि इसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशियल। चूँकि एक दूसरे के अपोजिट है तो हम फिगर से पहचान पा रहे हैं कि डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड ये जनित्र है। तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन के तरीके से हम इसमें से करेक्ट आंसर लगाएंगे। तो मेरा पहला ऑप्शन ही मिल रहा है और दूसरा तीसरा ना कि चौथा, इसमें से कोई नहीं है, पहला मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के नियम का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो दिशा ज्ञात की जाती है तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन में देखेंगे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम कहाँ पास है, जहाँ पास होगा उसको हम करेक्ट आंसर बताएंगे। तो ए डी ऑप्शन में दिख रहा है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, तो मेरा करेक्ट डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। इसमें फार्मूला पूछा है किसके लिए, जो डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला है। तो इसमें से देखेंगे हम कि ये वाला तो गलत है, ये वाला भी गलत है। इसका फार्मूला होता है 5ZNP/6 × A। तो इसमें से मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला सी नंबर करेक्ट आंसर हो गया, इसका यही सही आंसर है। नेक्स्ट, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का फार्मूला कौन सा है। तो इसमें से आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पास वोल्टेज होगा यहाँ पास क्या है, बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ और वोल्टेज, और माइनस में है इसके करके माइनस में आर्मेचर का करंट और आर्मेचर का रेजिस्टेंस दोनों की बात किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो आप जानते हैं कि जो डीसी जनरेटर होता है उसमें मशीन में या जनरेटर में पोल जो होते हैं तो दो प्रकार से पोल होते हैं, एक सुसही लेमिनेटेड पोल, एक मोल्टेड पोल। जो इसमें मोल्टेड पोल होता है तो वो छोटे आकार के जनित्र में उपयोग किया जाता है और जो बड़े आकार के जनित्र में उपयोग किया जाता है सुसहित। तो इसमें बड़े आकार के जनित्र ये देख रहे हैं आप, इसका ऊपर बड़ा हुआ भाग है तो मतलब बड़े आकार के जनित्र का है ये पोल। तो आप बताएंगे इसमें कि सुसहित लेमिनेटेड पोल है। तो इसमें से आंसर हम कौन सा चूज करेंगे, इसमें से सु की बात किया है तो ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर का नाम क्या है। इसमें पूछा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे इसका फिगर और इस फिगर से हम पता करेंगे कि इस जनरेटर का नाम क्या है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पोल को उत्तेजित करने के लिए बाहर से डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ी तो मैंने बैटरी या रेक्टिफायर से डीसी सप्लाई इसको प्रोवाइड कराया। अब क्या होता है कि इसको पोल को उत्तेजित करने के लिए हम देख रहे हैं कि पोल को उत्तेजित करने के लिए अलग से डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ी तो डीसी सप्लाई दिया, वो हो जाता है मेरा अलग से उत्तेजित करने के लिए जहाँ पोल की आवश्यकता पड़ती है तो वो हो जाता है अलग से उत्तेजित जनरेटर, अर्थात डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो आप जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। इसमें डीसी जनरेटर फील्ड का नाम पूछा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो करंट की दिशा है एक दूसरे के
अपोजिट नहीं है, मतलब इसमें फ्लक्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। क्या हो रहा है, कम्युलेटिव हो रहा है, फ्लक्स जुड़ रहे हैं, है ना कि इसमें डिफरेंशियल कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें फ्लक्स घट नहीं रहे हैं। इसमें डायरेक्शन तो आप देखिए, यहाँ धारा जा रही है और यहाँ से धारा रिटर्न आ रही है, तो मतलब इसमें फ्लक्स क्या हो रहा है, इसमें फ्लक्स जुड़ रहे हैं। तो फ्लक्स जुड़ता है जिसमें वो कम्युलेटिव हो जाता है। ऑप्शन में देखते हैं चल के कि कम्युलेटिव कहाँ पास ऑप्शन में दिया है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। यहाँ पास मेरा दिया हुआ है कम्युलेटिव, मतलब ये कम्युलेटिव है और यही इसका आंसर है। कम्युलेटिव को हिंदी में बोलते हैं संचयी यौगिक जनरेटर, तो डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? आप जानते हैं कि डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें फैराडे का नाम तो नहीं दिया है, ए और बी में नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फैराडे जी का नाम कहाँ है। तो इधर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फैराडे का नाम सी में भी नहीं है और देखने को मिल रहा है डी में फैराडे का नाम दिया हुआ है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। तो मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गतिशील रूप से प्रेरित एमएफ के सूत्र हैं, गतिशील रूप से एमएफ के सूत्र हैं, कौन सा सूत्र है इसमें से आप जानते हैं BL भी साइन थीटा हो जाता है, जहाँ BL क्या है, BL भी बी क्या है, यहाँ पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। जो L है, L क्या है, यहाँ पास L क्या है, हेनरी है, L हेनरी है। और यहाँ पास V क्या है, V वोल्टेज है, V वोल्टेज है। और यहाँ पास जो साइन थीटा है ये तो कोण एंगल है, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का अनुप्रयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का अनुप्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इसमें से आपका हो जाएगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात किया है ना कि मोटर या जनरेटर का नाम लिया है। जब जनरेटर का नाम लेगा तो आप फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का, और जब मोटर का नाम लेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का आंसर करेक्ट करेंगे। परंतु इसमें ना मोटर का नाम लिया ना जनरेटर का नाम लिया, तो आप इसमें करेक्ट आंसर कर देंगे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का। ये करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है आपसे कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताएं। आप डीसी जनरेटर कभी देखेंगे तो क्या होता है, उसमें जो ऊपरी भाग देखता है उसको सुरक्षित यांत्रिक प्रदान करता है, वो क्या होता है, उसका योग बॉडी से होता है। आप तो जानते हैं ये डी नंबर हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसी मोटिवेशन के साथ देख रहे हैं कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में, कितने आसानी से इसको हम सॉल्व करा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन में आप को ले चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है, पूछा है यहाँ पास 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ है, कितने समांतर पथ। तो यहाँ हम देखेंगे 4 पोल की बात किया है तो 4 लिख देंगे, और डुप्लेक्स मतलब 2 होता है तो 2 का यहाँ पास गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो मेरा 8 जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 8 कौन सा आंसर है इसमें, सी नंबर 8 करेक्ट आंसर है, तो इसमें सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, डीसी जनरेटर का भाग का नाम बताइए। आप जानते हैं कि ये तो गोला आकार है, मतलब इसमें वाइंडिंग है, तो ये होगा किस में वाइंडिंग होती है, आर्मेचर कोर में। तो आर्मेचर कोर का ये फिगर दिया हुआ है, आप तो जानते हैं आर्मेचर कोर का फिगर है, मतलब ये आर्मेचर कोर है। तो आपका डी नंबर हो जाएगा, ये आंसर डी नंबर हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। डीसी जनरेटर इंटरपोल जुड़े होते हैं। आप जानते हैं डीसी जनरेटर जो इंटरपोल होता है क्या होता है, वो तो उसको श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ा होता है, यहाँ पास मान लीजिए मेरा क्या हो गया, इंटरपोल हो गया। इंटरपोल ये इस प्रकार से कुछ होते हैं, है ना, इंटरपोल इस प्रकार से होते हैं। और यहाँ पास क्या हो गया मेरा, आर्मेचर हो गया। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जो इंटरपोल होते हैं वो जुड़े होते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना, ये एक श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसी प्रकार से इंटरपोल जुड़े होते हैं। तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो ऑप्शन में देखेंगे आर्मेचर के श्रेणी क्रम में कहाँ पास दिया हुआ है, तो हम देख पा रहे हैं कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ये पहला आंसर है आपका ए नंबर ही, ए नंबर में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है।
अपशिष्ट चुंबक क्या करता है? डीसी जनरेटर में पोल को उत्तेजित करता है। आप तो जानते हैं पोल को उत्तेजित करता है, तो इसमें हो जाएगा ए नंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने इस पेपर पेज पर, ये आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है? डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं, तो आप जानते हैं कि इसमें से हमारा हो जाएगा ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध मापेगा। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध मापेगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें डी में दिया है ब्रश और आर्मेचर। आर्मेचर कंडक्टर को हम क्यों छीलेंगे? छील को क्यों मापता है? उसको ख़राब थोड़ी करना है, तो डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। इसमें जो बी है तो ब्रश और कम्यूटेटर राइजर। अरे राइजर पर हम क्यों मापेंगे? राइजर तो पता नहीं हो तार छिला रहता है नहीं छिला रहता। इसमें जो है ब्रश और कम्यूटेटर खुला हुआ दिखता है, तो यहीं इसके इसी वाले भाग पे माप लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा यही सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है और पूछ रहा है किस वोल्टेज ड्रॉप के एक्स के रूप में चिन्हित किया है? एक्स के रूप में चिन्हित यहाँ पास आप देख पा रहे हैं कि पहला हो जाता है वोल्टेज ड्रॉप। क्या हो जाता है? पहला हो जाता है इसमें आर्मेचर रिएक्शन। यहाँ पास हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन, और जो दूसरे वाले भाग में है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो हमको इस वाले भाग की बात किया है, मतलब यहाँ पास एक्स का चिन्ह लगा है, तो इस भाग पे बताना है। तो क्या हो जाएगा इस भाग पे? आर्मेचर रिएक्शन। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में आर्मेचर रिएक्शन कहाँ पास है। तो ये सी नंबर में रहा आर्मेचर रिएक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा है कंपाउंड जनरेटर का नाम। कंपाउंड जनरेटर क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है? इसमें क्या बोला है कि शंट फील्ड के साथ समांतर में जुड़ा है, तो इसका नाम क्या है? आपको डायग्राम सहित हम दिखा देते हैं। इसमें है आपका एक आर्मेचर और यहाँ पास एक है क्या है? सीरीज फील्ड बाइंडिंग। यहाँ पास है सीरीज फील्ड बाइंडिंग। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या बोला है? कंपाउंड जनरेटर, ये कंपाउंड जनरेटर है। अब बोला है फील्ड आर्मेचर के साथ जुड़ा है, मतलब जो फील्ड है इसका आर्मेचर के साथ जुड़ा है, तो आर्मेचर के साथ इस प्रकार हम इसको जोड़ देंगे, और ना कि सीरीज के साथ। आर्मेचर के साथ जोड़ दिए तो हम देख पा रहे हैं कि ये इसके करीब वाले, मतलब 60 यानी पास वाले भाग से जुड़ा है, तो 60 हो जाएगा 60 शंट औगिक, ये होगा इसका डी नंबर करेक्ट आंसर। तो आज इतना ही 20 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। अब इसका अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट डे अगली वीडियो में। मेरा अच्छा वीडियो लगे तो आप ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड पसंद भी करना सीखें। तो थैंक यू दोस्तों।